राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण भाग 2। मैं कौशल कुमार सैन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हमने पिछले भाग में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के भूमिका, आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन पद्धतियाँ आदि का अध्ययन किया। अब हम इस भाग में आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पूर्व के अंक में हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ उन संस्थाओं में कार्य करने वाले मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। क्योंकि यह दृष्टिकोण यह मान के चलता है कि कोई भी संस्था अच्छी या बुरी है, ये उस संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार पर डिपेंड करती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहली है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीतिक शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। उनका मूल मंतव्य है कि वह राजनीति विज्ञान को भी राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण जिसे सैम्पलिंग सर्वे भी कहते हैं, गणितीय प्रतिरूप मैथमेटिकल मॉडल्स, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है। या विद्यार्थियों को यह बता देना चाहता हूँ कि राजनीति शास्त्री आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाना चाहते हैं। तो कोई भी विषय विज्ञान तभी बन सकता है जब उसमें उसके रिजल्ट या उसके परिणाम, निष्कर्ष सत्य की कसौटी पर कसे जा सकते हों, जिसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता हो। तो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक वैज्ञानिकों को इस बात की हिदायत देता है कि वह परिष्कृत उपकरणों का या परिष्कृत प्रविधियों का अपने शोध में प्रयोग करें, ताकि परिणाम शुद्ध प्राप्त किए जा सकें। और ऐसी परिष्कृत विधियों में बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि विधियां हैं। दूसरा है मूल्य मुक्त अध्ययन। जहां हमने परंपरागत दृष्टिकोण में देखा था कि राजनीति शास्त्री मूल्यात्मक अध्ययन करता है, अर्थात अपनी नैतिक मान्यताओं, नैतिक आस्थाओं को ध्यान में रखकर किसी सिद्धांत का या विचार का अध्ययन करता है। अर्थात जिस राजनीति शास्त्री के जैसे मूल्य थे वैसे सिद्धांतों का निर्माण उसने किया। जैसे प्लेटो राजनीति में नैतिकता का समावेश चाहते थे, तो वैसे ही उन्होंने सिद्धांत दिया, वैसा ही उनका न्याय सिद्धांत था, नैतिकतापूर्ण। वैसे ही उनकी शिक्षा व्यवस्था थी जो नैतिकता की शिक्षा थी। वैसी उनकी साम्यवादी योजना थी जो पूर्णतः नैतिक थी। वैसा ही उनका आदर्श राज्य था। किंतु आधुनिक राजनीति शास्त्री मूल्य मुक्त अर्थात खुद की नैतिक आस्थाओं को राजनीतिक समस्या से दूर हटाकर उसका एज इट इज़ जैसी वह है वैसा उसका अध्ययन करना चाहते हैं। अर्थात जैसे तथ्य उससे कलेक्ट होते हैं, जो समस्या के जैसे जैसे तथ्य मिलते हैं, उन तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर अपना अध्ययन करना चाहते हैं। उसमें खुद के मूल्यों को उस समस्या से दूर रखना चाहते हैं। जैसे राजनीतिक विश्लेषण में यह है कि मानवीय मूल्यों
जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता है। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। अर्थात ऐसी घटनाएं जो राजनीति वैज्ञानिक खुद देखता है और तब जाके तथ्य एकत्रित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, वह उस समस्या से खुद के मूल्यों को दूर रखता है, खुद के विश्वासों को दूर रखता है। तीसरा, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। आधुनिक दृष्टिकोण सभी विज्ञानों को, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, बल्कि सभी विज्ञान उससे संबंधित हैं। अर्थात एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को समझने में मदद करता है। तो आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के बाद राजनीति शास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र जैसा लगता है। कि पहले तो राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन माना जाता था, लेकिन आज राजनीति विज्ञान पूरे समाज का अध्ययन करता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मूल विषय सामाजिक समस्याओं को हल करना है। तो राजनीति विज्ञान क्योंकि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है और मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार उसके सामाजिक व्यवहार से प्रभावित होता है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान आज अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की वजह से राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। राजनीतिक मनोविज्ञान अर्थात आज राजनीति विज्ञान को भी राज्य के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। चौथा, नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। इन अवधारणाओं के स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के कारण राजनीति विज्ञान में नई शब्दावली का विकास हुआ है। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य को राज्य बोला जाता था, आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य को राजनीतिक समाज बोला जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थाओं को संस्था बोला जाता था, जैसे संसद है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है आदि संस्थाएं बोली जाती हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में संस्थाओं को संरचनाएं बोला जाता है, वो संरचना है। और जो जैसे राजनीतिक विकास है, विकास का एक पक्ष राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण का एक पक्ष राजनीतिक आधुनिकीकरण, संस्कृति का एक पक्ष राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण का एक पक्ष राजनीतिक समाजीकरण जैसी नई अवधारणाओं का विकास राजनीति विज्ञान में हुआ है। चौथा है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। आधुनिक राजनीति विज्ञान यह मान के चलता है कि शोध के आधार पर जिस सिद्धांत का निर्माण होता है उसमें घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अर्थात जैसा शोध है वैसा ही सिद्धांत निर्माण होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमान को विकसित करना है। इस आधार पर यह राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं व एवं उनका विश्लेषण करते हैं। इस विवरण का तात्पर्य है कि जो भी शोध हो, शोध के आधार पर जो तथ्य एकत्रित किए जाएं और उन तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएं, सामान्यीकरण अर्थात जो निष्कर्ष निकाले जाएं, वो शोध से संबंधित होने चाहिए। और
सत्य होने चाहिए, उनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सके ऐसे होने चाहिए, और शोध और सिद्धांत में परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं। ये यथार्थवादी अध्ययन है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि संविधान का स्वरूप चाहे लोकतंत्र है या राजतंत्र है, कुछ कुलीन तंत्र है, कोई भी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि संविधान कैसा है। यहाँ वास्तविक अध्ययन करना है कि कोई भी राज्य या कोई भी राजनीतिक समाज, हमें ये ढूंढना है कि उसमें शक्ति का केंद्र कहाँ है। शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है। शासक राज्य की शक्ति का उपयोग करते हैं, संप्रभुता का उपभोग करते हैं, उसी को शासक कहा जाता है। जो भी सरकार है वह राज्य की शक्ति का उपयोग नागरिकों पर किस रूप में कर रही है। शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, अर्थात जो नागरिक हैं वो उनका राज्य के प्रति व्यवहार कैसा है। पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे, अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया है। पूर्व में कई बार बता चुका हूँ कि परंपरागत अध्ययन केवल संस्थात्मक था, और अब जो अध्ययन है वह पूरी राजनीतिक प्रक्रिया, अर्थात किसी संस्था में, जैसे संसद में यदि कानून बनाए जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें उस कानून के निर्माण में सांसदों के व्यवहार का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दल, दबाव गुट और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यवहार पर अध्ययन किए जाने लगे हैं। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है। अब जैसा कि अंतिम लाइन कहती है कि अब राजनीतिक संस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण है उन संस्थाओं में बैठने वाले व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार, क्योंकि उसका राजनीतिक व्यवहार ही उस संस्था को अच्छा या बुरा बनाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में